जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बहुत बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जैसे ही राजा हरि सिंह ने विलय की बात कही थी, दस्तखत किए थे, तभी साफ हो गया था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और ऐसे में अब ये इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। और ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? ये टिप्पणी इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले में महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अगर भारत का अभिन्न अंग जम्मू कश्मीर है, जिसको लगातार ये कहा जाता रहा है, उसमें कोई दो राय कभी रही नहीं है, लेकिन क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो ऐसे में अगर भारत का जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, तो वहां पर वही कानून लागू होगा ना, वही संविधान लागू होगा जो पूरे देश में है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था है। यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि इसी पर तो पूरी दलील थी ना कि ये स्थायी व्यवस्था है या अस्थायी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। और ये उन लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जिन्होंने केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तीसरे सवाल का जवाब भी आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सुनवाई के दौरान हमें सॉलिसिटर जनरल यानी केंद्र सरकार के वकील ने बताया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा, लद्दाख केंद्र शासित क्षेत्र रहेगा। हम निर्देश देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया केंद्र सरकार को, हम निर्देश देते हैं कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करवाए। यहां पर जो लोग आए थे इसको चुनौती देते हुए, उन्होंने अपनी बाकी दलीलें तो रखी थी, लेकिन एक सवाल भी उठाया था कि देखिए 2019 में इसको जो है अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया है, लेकिन उसके बाद से अब तक चुनाव नहीं करवाए गए। लेकिन यह बताना जरूरी है कि जो यहां पर एक प्रक्रिया चल रही थी चुनाव आयोग की नए परिसीमन की, जिस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है कि चुनाव आयोग नए परिसीमन के आधार पर चुनाव करवाए, तो वो परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब क्योंकि समय ऐसा मौसम है, ये तमाम फैक्टर्स रहते हैं जिसको देखते हुए चुनाव की तारीख तय की जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक जो है खबर दे दी है और वो ये है कि 30 सितंबर यानी कि अगले 9 महीने में विधानसभा का चुनाव पूरा करवा लिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है उन लोगों के लिए भी जो लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे थे कि केंद्र सरकार वहां चुनाव ही नहीं करवा रही है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में चुनाव करवाएगी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवाया जाए। तो भले ही जो लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे केंद्र सरकार के अनुच्छेद को चुनौती देते हुए, वो जो है उनको एक झटका लगा हो, लेकिन उनके लिए भी ये खबर राहत की खबर कही जाएगी कि 30 सितंबर 2024 तक राज्य में जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे विधानसभा के चुनाव। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। आज सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक फैसला आया है। आज के बाद मुझे लगता है 35 और 370 के पक्ष में जो दलीलें दी जा रही थी वो सब दलीलें बेमानी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो राष्ट्रपति ने फैसला लिया था वो फैसला बिल्कुल सही है। जो 35 हटाने का फैसला लिया, जो 370 हटाने का फैसला लिया, बिल्कुल सही लिया फैसला। जो उन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां इलेक्शन कमीशन अपनी चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने भी फैसले लिए जा चुके हैं, उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है।